फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। अगर मिलिट्री ट्रायल में कोई मुल्जिम वकील की हैसियत ना रखा तो क्या उसे सरकारी खर्च पर वकील दिया जाता है? जस्टिस हसन मजहर ने ये सवाल उठाया है। वकील की हैसियत ना रखने वाले मुल्जिम को सरकारी खर्च पर वकील दिया जाता है। वकील वजारत दिफा ने जवाब दिया। साथ ही साथ जस्टिस जमाल मंदखेल की जानिब से कहा गया कि आम तौर पर तो मुल्जिम अदालत का फेवरेट चाइल्ड होता है, क्या मिलिट्री कोर्ट में भी मुल्जिम को फेवरेट चाइल्ड समझा जाता है? जस्टिस मंदखेल ने रिमार्क्स दिए। साथ दूसरी जानिब आर्मी एक्ट के रूल्स के तहत मुल्जिम को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। वकील वजारत दिफा की जानिब से कहा गया, मुल्क इतना ट्रेड हो चुका है कि 8 जजेस के फैसले को 2 लोग कहते हैं गलत है। जस्टिस जमाल मंदखेल ने रिमार्क्स दिए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं तैयब बलोच से। तैयब, केस की समाअत से मुतालिक आगाह कीजिएगा। सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक अपीलों पर समाअत जो है वो जस्टिस समीरुद्दीन खान की सर्वई में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो समाअत कर रहा है। और दौरान समाअत जो है वो ख्वाजा हारिस जो वजारत दिफा के वकील है, उन्होंने आर्मी एक्ट से मुतालिक जो है वो अदालत को आगाह किया। उसके साथ साथ उन्होंने तमाम रूल्स जो है वो पैरावाइज रूल्स जो है वो पढ़कर सुना रहे हैं और अदालत को ये आगाह कर रहे हैं कि आर्मी ट्रायल होता कैसे है और किस तरतीब के साथ होता है। और उन्होंने ये भी अदालत को बताया कि प्रिजाइडिंग अफसर जो आर्मी कोर्ट को जो प्रिजाइड करता है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जबकि जो जज एडवोकेट होता है उसकी क्या जिम्मेदारियां होती हैं। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा होती है उनको शफाफ और बहुत शुक्रिया करने के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।